नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार पर लग रहे तमाम आरोप और प्रत्यारोपों को लेकर। हाल ही में हिंदू धार्मिक कथाओं के सूत्रधार और कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में हैं और इस दौरान उनके फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। सोशल मीडिया नागपुर में शास्त्री से जुड़े हाल ही के घटनाक्रम पर चर्चाओं से भरा पड़ा है। इनसे जुड़ा विवाद शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने 5 जनवरी से 13 जनवरी तक भागवत कथा के लिए नागपुर में थे, लेकिन 2 दिन पहले रायपुर के लिए कार्यक्रम स्थल से निकल गए। नागपुर में उन्हें तर्कवादियों ने एक सार्वजनिक मंच पर चमत्कार करने की चुनौती भी दी थी। कथित तौर पर चुनौती दिए जाने के बाद ही वे नागपुर से चले गए, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है और दावा किया है कि वे इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों में 2 दिनों की कटौती की थी। लेकिन पूरे देश में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसको हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं तो कुछ इसको अंधविश्वास बता रहे हैं। विशेषज्ञों का भी कहना है, डॉक्टर हेमा खन्ना जो कि मनोवैज्ञानिक है, कहती हैं कि आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह है। ईश्वर के प्रति आस्था से आप मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उनके नाम पर कोई आपको अलौकिक शक्तियों का दावा करे तो उनसे दूर रहना चाहिए। बीमारी का इलाज विज्ञान से होता है, इसके लिए झाड़ फूंक करने से कोई ठीक नहीं होता है। आपको बता दें, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में जो है कई साधु संत नेता भी आ गए हैं, जिनमें से इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी समर्थन मिला है। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कुछ कट्टरपंथियों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। पहले आपको सुनवाते हैं कि बागेश्वर धाम महाराज ने कथा को लेकर नागपुर में जो आरोप लगे उसको लेकर क्या कुछ कहा है। तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000 और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। क्या होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवादार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ। तो आपने देखा नागपुर में श्याम मानव के द्वारा तमाम तरह के जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि रायपुर और गढ़ा में, छतरपुर के गढ़ा में जो चमत्कार दरबार लगता है वहां पर आकर वो परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, छतरपुर में सनातन धर्म विरोधियों और श्याम मानव जैसे लोगों पर आक्रोशित सनातन प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया एवं बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में गाजे बाजे के साथ पैदल यात्रा निकाली, जिसमें साधु संतों, कर्मकांडी ब्राह्मण, हिंदू उत्सव समिति, निर्मोही अखाड़ा, संकट मोचन समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने सड़क पर उतरकर बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया और कहा कि यह हिंदू धर्म के प्रति कुठाराघात करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। चलिए आपको सुनवाते हैं समर्थन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। और आजान भूत सरकार पीठ का पीठाधीश्वर हूँ। मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है विदेशी मिशनरियों के द्वारा, जो वो श्याम दानों ने ये यानी बागेश्वर वालों के ऊपर यानी लगाया है आरोप,
उसके खिलाफ हम लोगों को गुस्सा आ रहा है और हम उसको चैलेंज देते हैं कि वो आकर के जिस तरह से यानी सार्थ करना चाहे, जो पूछना चाहे वो धाम में आकर के पूछे ना। लेकिन ये विदेशी जो होते हैं अब उस हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं। और आज हम लोग बागेश्वर महाराज के समर्थन में एक राम धुन करके सीताराम करके यहाँ से मोटे के महावीरन तक जाएंगे और बीच बीच में शंखनाद भी होगा। और मोटे के महावीरन पहुँच के वहाँ पे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे कि जो विधर्मी हैं इनको भगवान सद्बुद्धि दे और हमारे महाराज जी के लिए ऐसा कहना वो बंद करें। और हम सेवक हैं बागेश्वर धाम बालाई सरकार के चरणों के और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सरकार के। हम इतना ही बोलबो चाहत भैया, ज़्यादा ना बोलबी। बागेश्वर धाम को एक दरबार, एक चमत्कार, जो तो एक बहाना है। और मेन जो धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको मेन काम है सनातनी हिंदुओं को गिराना। क्योंकि आज 26 साल की उम्र में हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने जो पूरे देश में और विदेश में सनातन का झंडा गाड़ दिया है और सनातन को जगा दिया है। सनातनी हिंदू अब जाग चुके हैं। इससे धर्म विरोधियों को चिंता बढ़ गई है, जिस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं दिन प्रतिदिन उनके ऊपर। अब ये आरोप बहुत दिनों हो गए सहते अब नहीं सहेंगे। जब तक रहेंगे तन में प्राण, प्रभु आपका करते रहेंगे गुणगान। से बागेश्वर धाम के महाराज पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर एक जो धड़ है वह उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, तो दूसरा धड़ जो है उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। आज राष्ट्रहित इसी पर करेंगे हम। हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ लखन राजपूत जो कि उनके विपक्षकार हैं वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रमाशंकर मिश्र जी जो कि बागेश्वर धाम के शिष्टमंडल हैं, पक्षकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मेहमानों को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लखन जी, बात की जाए बागेश्वर धाम महाराज पर, कहीं ना कहीं नागपुर की कथा को लेकर विवाद शुरू हुआ और जो विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या दिक्कत है? अगर वह चमत्कार दिखा रहे हैं, कई लोग उसको अंधविश्वास की श्रेणी में लाते हैं, आप क्या कहेंगे उनके चमत्कारों को? क्या उनमें शक्ति नहीं है? वो जो बताते हैं क्या गलत बताते हैं? क्या बताना गलत है? देखिए कपिल भाई, अगर देखा जाए तो व्यक्ति जब परेशान होता है, किसी भी व्यक्ति की बात करें, उसको अपनी परेशानी दूर करने के लिए जो भी व्यक्ति सलाह देता है कि आप यहाँ चले जाए, यहाँ चला जाए, तो व्यक्ति वहां जाने को तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि हमें चाहे पत्थर पूजने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाए, किसी के पर्चा बनाने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाए, या कुछ भी करने से, नारियल बांधने से वो व्यक्ति परेशान व्यक्ति ही जाता है, उसकी समस्या का सॉल्यूशन उसको मिलता है। तो इसको वो चमत्कार मानता है, भगवान की भक्ति मानता है, या कुछ ना कुछ मानता है। अब रही बात जिस प्रकार से बागेश्वर धाम जी की चर्चा कर रहे हैं, तो बागेश्वर सरकार के साथ कपिल भाई हम बता दें कि छतरपुर जिले में इस समय इस प्रकार की सरकारें 6 से 7 है। बामनेश्वर सरकार, कुटी सरकार, तारा देवी सरकार, हमारे यहाँ इस प्रकार की सरकारें काफी हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये देश विदेश में जो हाइट मिली है, इनका नाम ज्यादा हो चुका है। अब जो एक सीधी बात आ रही है, अभी तक इस प्रकार में इस चीज में जो वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, एक चीज समझ के आ रही, जब से बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र महाराज ने जब से हिंदू एकता की बात कही है, सनातन एकता की बात कही है, इसको लेकर पूरे देश में विवाद की स्थिति सामने आ गई है। और अब दोनों पक्ष इसमें आमने सामने नजर आ रहे हैं। कुछ इसको धीरेन्द्र शास्त्री जी का पाखंड बताते हैं, अंधविश्वास बताते हैं, और कुछ इसको भक्ति से जोड़ रहे हैं। लेकिन अब हमें जो कुछ दिनों से मीडिया में जो कपिल भाई चल रहा है, उसको एक ही चीज समझ में आ रही है, जो धर्म प्रेमी लोग हैं, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं, अब वो चमत्कार को तो भूल गए हैं। अब बात आ गई है देश में हिंदू राष्ट्र होने की, हिंदू एकता होने की, सनातन एकता होने की। अब वो कहते हैं गुरुजी कुछ भी करें, लेकिन कोई तो व्यक्ति है जिसने देश में सनातन को जगाने की आवाज उठाई है। ऐसे में हम गुरुजी के साथ खड़े हुए हैं। तो लखन जी, आप गुरुजी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो चमत्कार को अंधविश्वास ही बताते हैं कि अंधविश्वास है। अगर वो हिंदू राष्ट्र, देखिए, हाँ, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है लखन जी इसमें? नहीं, दिक्कत कहीं कोई नहीं है। दिक्कत केवल इस बात को हो रही, बहुत से लोग चमत्कार दिखाते। पंडोकर धाम में दतिया के पास है जो, वहां पंडोकर सरकार है,
वो भी इस प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। अब पंडोकर धाम की बात करें तो पंडोकर धाम के यहाँ हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी के सगे बड़े पापा और उनके सगे चचेरे भाई दिनेश गर्ग जी वहां दरबार में पहुंचे थे, और जिनका उनका आपस में विवाद भी चल रहा है गद्दी को लेकर। तो पंडोकर सरकार ने उनकी पर्ची बनाई और उन्होंने ये कह दिया, जिनको आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी अपने सन्यासी बाबा जी के नाम से कहते हैं, सेतु महाराज जी, पंडोकर धाम के सरकार जी गुरु शरण जी ने ये कहा कि धीरेन्द्र महाराज ने जब वो खत्म हुए सन्यासी बाबा, उनकी आत्मा को तांत्रिक विधि से सिद्ध किया, प्रेत योनि में लिया है, उन्हीं के कारण वो चमत्कार दिखाते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं विरोधाभास संतों में भी आपस में नजर आ रहा, प्रतिद्वंदता नजर आ रही है। अब चमत्कार की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये बात सही है कि हिंदू धर्म में बहुत से शास्त्र हैं जो इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कुछ लोग, कपिल भाई स्पष्ट कर दूं हम आपको, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि बहुत से लोग इसको कर्ण पिशाचनी मानते हैं। बुंदेलखंड में इस प्रकार की कर्ण पिशाचनी, कर्ण भैरवी विद्याएं बहुत से लोग सिद्ध किए हुए हैं, मेरे पास भी है। हम आपकी तरह वो आम मानव की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इस प्रकार की वो बातें बता देते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र महाराज एक है लखन जी ये बताइए, कर्ण प्रशासनी अगर जो क्रिया है जगा रखी है, जो आप बता रहे हैं तमाम चीज, सेतु महाराज का नाम जिक्र कर रहे हैं आप, उनको जगा लिया है, उनके नहीं लखन जी, आपने खुद कहा है कि छतरपुर जिले में से तमाम सरकारें हैं जो संचालित हो रही हैं, जो इस तरह के चमत्कार करती हैं, तो उन पर सवाल या निशान क्यों नहीं? केवल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर क्यों सवाल? आखिर यह भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसी बात पे आ रहे हैं कपिल भाई, इसलिए इनको टारगेट पे लिया गया। जितनी भी यहाँ सरकारें चल रही हैं, वो केवल जो परेशान लोग वहां पर आ रहे हैं उनके स्थानों पर, वो केवल पर्ची बनाते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र महाराज है, उनकी वाणी इतनी उत्तेजित है, उनको कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है। इतना बुंदेलखंडी में इतने कठोर शब्द बोल देते हैं, जैसे श्याम मानव के लिए उन्होंने एक शब्द बोला था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, या चूड़ियां पहन रखी थी, हम ठठरी बार देंगे, हम नंगा कर देंगे, सनातन के विरोध में हम धर्मांतरण नहीं करने देंगे, जो ऐसा करेंगे तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, पीठ चीट बजा देंगे। मतलब उनकी वाणी इतनी कठोर है जो विरोधी को कहीं ना कहीं उनके सीने में चुभ रही है। तो सीधा टारगेट धीरेन्द्र महाराज को इसीलिए निशाने पर बनाया जा रहा है। यदि इनको धीरेन्द्र महाराज को देश में इतनी हाइट में लगाई, तो ऐसा ना हो तो कहीं के भारत में कहीं हिंदू राष्ट्र के प्रति लोगों में जागृति आ जाए। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें लखन राजपूत जी को दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हकीकत तो है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बहुत पहले बनना चाहिए। अभी तक तो पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है कहाँ? सबके अपने अपने राष्ट्र, मुस्लिम देश है, सब देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? तो उसकी वो पहल कर रहे हैं तो आप लोगों को रास नहीं आ रहा है, वह हिंदू राष्ट्र की पहल कर रहे हैं तो आपको रास नहीं आ रहा है। भाई अब इसमें एक चीज आती है, हमारा जो भारत देश है उसमें धर्म की अपेक्षा अपने यहाँ संविधान को महत्व दिया गया है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है या कुछ भी करना है तो पहले आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। एक तरफ संविधान क्या कहता है कि देश के हर नागरिक को यह अधिकार भी देता है ना कि आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आप अपना धर्मांतरण भी करवा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब कुछ बात सामने आ रही है कि अगर कोई हिंदू धर्म का ईसाई में जा रहा है, मुस्लिम में जा रहा है, अब गुरुजी ने जैसे उस महिला को धर्मांतरण करा के हिंदू धर्म में वापसी की है, तो यह आपस में कहीं ना कहीं दो धर्मों की या अधिक धर्मों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। और इसको कि पार्टियों ने राजनीति का मुद्दा भी बना लिया है, वोट बैंक का भी कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक संतों में विरोधाभास आ रहे थे, जैसे कोई महामंडलेश्वर ने भी विरोध किया इनका कि कोई चमत्कार नहीं होता है, भूत प्रेत होते हैं, अगर इस प्रकार के तो हमारी दरारें भर दें। तो अब उनके भी बयानों में कहीं ना कहीं वापसी नजर आ रही है। चलिए लखन जी और रमशंकर जी, आप लगातार बने रहिएगा, इस मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज के जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जहां पर दो धड़े यहां पर बन गए, एक उनके पक्षों का, एक उनके विपक्षों का। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज पर लग रहे आरोप प्रत्यारोपों को लेकर। हमारे साथ उनके पक्षकार हैं, जिनके समर्थक हैं, तो दूसरे उनके विरोधी जो तमाम सवालिया निशान खड़े करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमशंकर मिश्र जी, आप पर आना चाहूंगा। लखन राजपूत जी ने यहां पर कहा है कि छतरपुर में कई ऐसी दरबार चल रहे हैं जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का भी दरबार है, और बागेश्वर धाम सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके दादाजी का हैं, जिनकी आत्मा को उनने जगा रखा है, भूत पिशाच ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जगा रखा है, उसके हिसाब से ये जो बताते हैं वो उनको टारगेट करके, उनको जगा के ये
बताते हैं लोगों की बीमारियां, समाधान या जो भी चीजें बताते हैं दरबार के माध्यम से, क्या कहेंगे? कपिल जी, पहले तो आपको नमस्कार, और हमारे साथी बैठे राजपूत जी, उनको भी नमस्कार। जी। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सिद्धियों की एक पूर्व से चर्चा है, तो हम सिद्धियों को नकार नहीं सकते। मैं कुछ महापुरुषों के नाम लेना चाहता हूँ। देवराहा बाबा को कौन नहीं जानता, नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता, छतरपुर में थे शरीर महाराज, उन्हें कौन नहीं जानता, खजुराहो में थे नारायण महाराज, उन्हें कौन नहीं जानता, नौगांव में थे हमारे ओझा बाबा, उन्हें कौन नहीं जानता। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में जो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, उनका बहुत बड़ा स्थान है। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो उसमें परकाया प्रवेश की बात होती है। माने हमारे यहाँ सिद्धियां ऐसी भी थी कि हमारे महापुरुष जो उन्हें जानते थे वो परकाया प्रवेश भी कर सकते थे। एक नाम आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे सामान्य से व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर जब हम उनकी जीवनियां पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में दिखाए, सिद्धियां रही। अभी थे सत्य साईं बाबा जो अपना पुटपर्टी वाले, उनके बारे में भी अनेक प्रकार की सिद्धियों के बारे में बात कही जा जाती है। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें सिद्धियों का अपना एक स्थान है, हम उसे नकार नहीं सकते। यहाँ एक हल्का सा अंतर इतना सा है कि शरीर महाराज ने या नीम करौली महाराज ने या देवराहा बाबा ने कोई दरबार नहीं सजाए। जो आस्थावान व्यक्ति उनके पास गया उसे चमत्कार की अनुभूति हुई। तो आज केवल विडंबना इतनी है कि जो नए नाम आजकल जो महापुरुषों के आ रहे हैं, पंडोकर सरकार, रावतपुरा सरकार या वर्तमान में बागेश्वर धाम, तो इन्होंने एक दरबार लगाना शुरू कर दिया है। इसके पूर्व भी हमारे यहाँ ऐसे अनेक महापुरुष हैं, आपने जिनका नाम लिया मैंने, वो रहे हैं। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, जो राजपूत जी शायद यहीं बुंदेलखंड से ही होंगे, वो इस बात को समझते होंगे। अभी राजपूत जी आप मेरे गांव आइए, यदि किसी व्यक्ति को कोई बिच्छू काट लेता है तो हमारे यहाँ एक यादव जी हैं, उन्हें बिच्छू का मंत्र आता है। माने जो बिच्छू का जो डंक का जो जहर है वो दवा से नहीं जाता, उनके मंत्र से चला जाता है। सांप किसी को काट ले तो वो भी मैंने देखे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उन मंत्रों का प्रभाव है। तो मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में जो सिद्धियों की चर्चा है या जो मंत्रों का प्रभाव है, उनका अपना एक प्रभाव है। मैंने अनेक ऐसे प्रमाण देखे हैं। हमारे यहाँ एक महापुरुष थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको भयंकर बीमारी हो गई थी और सबने ये तय कर लिया था कि वो जाने वाले हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का एक उनके यहाँ एक अनुष्ठान हुआ, उसके पश्चात उनको भगवान ने अनेक वर्ष की जिंदगी उनको दी। तो मैं इतना सा बोलना चाहता हूं, हमारे राजपूत जी भी इस बात से सहमत है, वो इस बात से असहमत नहीं है कि जो भी हमारे धर्म में सिद्धियां हैं हम उनका सम्मान करें। क्योंकि जो अन्य धर्मावलंबी हैं, जो पोप क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो पोप बनते हैं, जो सेंट बनते हैं ईसाई धर्म में, वो वही लोग बनते हैं जो बड़े चमत्कार दिखाते हैं। तो हमारे पोप जी चमत्कारों के सबसे बड़े प्रणेता हैं क्रिश्चियन धर्म में, इस समय व्हील चेयर पर हैं। इसके बाद भी कोई संसार का व्यक्ति कोई उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता कि जो व्यक्ति चमत्कार का इतना बड़ा पुरोधा है वो व्हील चेयर पर कैसे आ गया। तो केवल हमें इतना आपत्ति होती है कि यदि पाखंड का विरोध करना है तो जो जितने भी धर्म हमारे यहाँ सबके यहाँ कहीं ना कहीं पाखंड है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जो हमारा धर्म है, जो आपने जिनके बारे में चर्चा हो रही है, दिनकर शास्त्री जी, जिन्होंने आरोप लगाया है श्याम मानव जी ने, यदि उन्हें पूरा भरोसा है कि इनका जो है पूरा ढोंग है, तो आखिर वो क्यों नहीं वहां पहुंच गया अपना रायपुर। बंबई से रायपुर की बहुत दूर थोड़ी था। तो यहाँ पे समस्या ये है कि समस्या चमत्कारों को लेकर नहीं है, समस्या की इसी है कि हमें बागेश्वर धाम का विरोध इसलिए करना है क्योंकि वो वापसी की बात कर रहे हैं। ऐसे अनेक हमारे हिंदू भाई बहन जो बहकावे में आकर, जो किसी की छलावे में आकर के, जो कभी कोई अन्य धर्म में उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया था, और रावतपुरा सरकार ने इन्होंने अपना एक बागेश्वर धाम जी है दिनकर शास्त्री जी, इन्होंने उनको घर काम शुरू कर दिया। बस वहीं से सब पंगा शुरू हो गया।
चलिए। मैंने इसके पहले भी उन्होंने सब कुछ किया, कोई परेशानी नहीं थी। और जैसे धर्मांतरण की उन्होंने बात की, समस्या खड़ी हो गई। मुद्दा इतना सा है केवल। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं फतेहपुर से, संजय दीक्षित जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। हाँ, हम इसमें अपना ये बताना चाह रहे थे जी कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हर गांव गली में दरबार सजे हुए हैं। कानपुर में इसी तरीके का रामा देवी से थोड़ा ही 12-13 किलोमीटर पे करौली सरकार का दरबार है। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम राजकुमारी रखने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर, मैं बोल रहा हूँ कि आज आप जो ये बता रहे हैं अंधविश्वास या चमत्कार, मेरे को इसमें लगता है ना कि एक इनको आपके चैनल के थ्रू से बाबा को ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई चैनल पे आ जाए, कोई राजनीतिक दल कि सर 23 में 24 में मेरी सरकार बना दीजिए, ये सब चैनल के लिए वो उकसा रहे हैं लोग। इनको कोई करार भरने को बोल रहा है, कोई बोलता है मेरे को 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये माफ करवा दीजिए। सर, नीचे उनको उकसना नहीं चाहिए। रही बात भारतवर्ष में, सर भारतवर्ष से अंधविश्वास भी है, चमत्कार भी है, ये जा नहीं सकता है, क्योंकि हम इसी में जमते हैं और इसी में मर जाएंगे। तो आप यूपी में देखिए, पूरा राम भगत राम भगत राम भगत, हनुमान जी का भगत हनुमान जी का भगत हनुमान जी का भगत, सब जगह चले जाएंगे। सर, ये जादू टोने और ये सब चीजें धीरे धीरे उठेगी। किसी के उकसाने से, इनको उकसने से कोई फायदा नहीं। आज अगर 2 लाख आदमी लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, उनके मानते हैं, तो उनको उकसा के बर्बाद किया जा रहा है। अगर वो अच्छी चीजें नहीं देखती है तो इसमें गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। सर, बैठ के अपने ये जो फिल्म नहीं करते हैं या मीडिया में बैठ के उनके बात करने जाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। सर, आज मैं आप एक्टर है, आपको कोई चीज चैलेंज देने आ जाऊँ, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ पहुंच सकते हैं। क्या मतलब है सर चैलेंज देने का? चैलेंज उनको एक्सेप्ट करने का क्या लेना देना? सर, दरारे भर देंगे। अरे भगवान का जो बनाया हुआ वो तो बनाएंगे, वो भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। सर, विपक्ष और विपक्ष और ये राजनीतिक दल में आज बीजेपी वाले चले जाए कि 23 में हमको जीतना है और मोदी जी चले जाए बोले कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है 24 में, तो क्या वो चैलेंज करेगा? तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे वो। तो ये चैलेंज देके तो उनको निश्चय दिलाना या उठा। चलिए प्रेम जी, राजकुमारी अपने रखी है, दर्शक भी जुड़े हुए हमारे साथ, तमाम जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आपकी बातों पर अमल करेंगे। फिलहाल आप जुड़े, उसके लिए शुक्रिया आपका। और इसी मुद्दे पर जो चर्चा है लगातार हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और आज राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज पर लग रहे आरोप और प्रत्यारोप को लेकर। हमारे साथ 2 दर्शक हमारे जो गेस्ट हैं वह जुड़े हुए हमारे साथ, जो एक पक्षकार हैं और उनके विपक्षकार हैं। लखन जी, यहाँ पर रमाशंकर मिश्र जी ने कहा है कि जब हिंदू धर्म का कोई प्रचार प्रसार करता है या धर्म वापसी करता है तो पेट में दर्द होता है लोगों को, वह सहन नहीं होता। इसके लिए तमाम तरह के जो विरोध हैं वह स्वर अख्तियार हो रहे हैं। क्या माना जाए, अगर कोई घर वापसी करवा रहा है तो इसमें बुराई कहाँ है? जबरदस्ती तो करवा नहीं रहे ना धर्म वापसी। उनके जो लोग खुद आना चाहते हैं वो आए हैं, 360 परिवार आए हैं। अब इसमें भूत पिशाच की शक्तियां कहां से आ गई? देखिए इसे कपिल भाई, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई अपनी घर वापसी करवा रहा है या कर रहा है, इसमें बात कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि यदि कोई हिंदू धर्म के व्यक्ति को ईसाई धर्म में ले आता है, मुस्लिम धर्म में ले आता है या अन्य धर्मों में धर्मांतरण कराता है, तो इस पे हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को आपत्ति होती है, वो होना भी चाहिए। अब जो रायपुर में एक महिला का मामला सामने आया है, एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म में ले आए, कपिल भाई बहुत सोचने वाली बात है। भाई, हम घर वापसी का मतलब क्या होता है? जो अपने घर छोड़ के चला जाए और वापसी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे का घर को, उस व्यक्ति को अपने घर में ले आना, तो हम आप तो बराबर हो गए ना। हम आप में अंतर कहाँ हुआ? हमें उन लोगों की वापसी कराना है जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में गए। यदि हम भी उन जैसा करने लगेंगे तो उनमें हमें अंतर क्या हो गया? हम आपको कपिल भाई बता दें कि वर्तमान इस प्रकार से बागेश्वर धाम का विरोध हो रहा है, इसका एक बिंदु नहीं है, इस पे कई पहलुओं पर विवाद की स्थिति सामने बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात हो रही है कि बागेश्वर धाम ने जो छतरपुर में सबसे पहले ये कहा था कि ऐसे लोगों का हमको बाइकाट करना है, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना है, जो चाहे वो मीडिया हो जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो संत हो जो संतों का विरोध करे। तो ऐसे वक्तव्य से हम लोग स्वयं विचलित हो जाते हैं कि बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि ऐसे संतों का बाइकाट आपको करना है जो संतों का विरोध करे। पंडोकर सरकार जो बागेश्वर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, देश के सबसे बड़े संत शक्ति पुत्र सीधी उनको चुनौती देते हैं, महामंडलेश्वर जैसे इसको पाखंडी अंधविश्वास के नाम से बोलते,
ऐसे देश के कई संत बोलते हैं। तो हम तो आम नागरिक है ना, हम कोई धार्मिक नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है, तो हमको क्या पंडोकर जैसे, शक्ति पुत्र जैसे ऐसे संतों का विरोध करना है? अगर हम ऐसे संतों का विरोध करते हैं तो धीरेन्द्र महाराज स्वयं दतिया में जब उनकी कथा चल रही थी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी करा रहे थे, तो नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ही उसी मंच पर बागेश्वर धाम और ये पंडोकर धाम की दोनों की मित्रता कराई थी। आप मित्रता कर रहे हैं, हम लोग विरोध करें? हम बागेश्वर सरकार के, बागेश्वर धाम के या किसी के विरोध में नहीं है। और दूसरी बात बता दें, बागेश्वर धाम से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नवयुवक लड़का जिसकी उम्र महज 19 से 20 साल की थी, आपको भी पता होगा, ब्रह्मेश्वर धाम के नाम से उन्होंने दरबार चलाया था। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे, अर्जी लगाने लगे थे, इसी प्रकार की भूत बाधा होती थी। और ठीक कुछ दिनों बाद एक मामला सामने आता है कि उनके ऊपर 376 का एक पटेल परिवार के द्वारा आरोप लगाया जाता है। खजुराहो थाने में एफआईआर दर्ज होती है। क्रॉस केस में जिस महिला ने मामला दर्ज कराया था उसके पति सहित 3 लोगों के ऊपर क्रॉस में एक 376 का मामला दर्ज होता है। और ये आग की चिंगारी पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती है और मध्य प्रदेश में ऐसा भूचाल मचता है कि 2 वर्ग ओबीसी और ब्राह्मण सवर्णों के बीच में किस प्रकार की सभाएं हुई, किस प्रकार का विरोधाभास हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। तो हम यही निवेदन देश की जनता से करेंगे, धर्म को मानिए, बागेश्वर धाम को मानिए, लेकिन आपस में यदि हिंदू ही हिंदू का विरोध करेगा, वर्गों में बटेगा, तो कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम आपको एकजुट होकर ही चलना पड़ेगा। आप पाखंड का विरोध करिए सबका, लेकिन सभी संतों को एकजुट होकर एक लय में, देश हित में, सनातन के हित में, हिंदुओं के हित में और सभी संतों के हित में बोलना चाहिए। सबसे पहले जो मार्गदर्शक होते हैं, देश के समाज सुधारक होते हैं, संत महापुरुष साधु महात्मा होते हैं, पहले इन्हीं की बाणी में एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना होना चाहिए। फिर ये देश की जनता से ये आशा रखें। लखन जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। हेलो, नमस्कार जी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनकी गतिविधियों को कई दिन से देख रहा हूँ टेलीविजनों पे, विभिन्न चैनलों पे। ये कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, ये नेता हैं और व्यापारी हैं, ये कतई सिद्ध पुरुष नहीं है। और हमने भगवान को देखा है, भगवान की चालों को समझा है, उनकी कृपा को देखा है। इस देश में कैसे कृपा मिलती भगवान की वो भी मैंने देखा है। परमात्मा का मैंने दिन दोपहर दर्शन किया है। और मैं कभी ना, हमारे जो गुरु महाराज थे वो श्रेष्ठ थे, इसलिए न कभी वो फोटो खिंचाते थे न कभी कुछ। उन्होंने करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को भला किया, इस देश की हर समस्या को हल किया। देश की आजादी देने से लेकर के हिंदुस्तान की सरकारें चलाने तक, अयोध्या का मसला हल करने तक सारा उन्होंने काम किया। और अगर उनकी परीक्षा कोई लेता तो उन्होंने कई बार इस बात को सिद्ध कर दिया कि हाँ ईश्वर है। और ये होशंगाबाद की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया। अवकाश पत्रिका आप मंगाइए, जिस साल ये भोपाल त्रासदी का कांड हुआ है उसके जाड़े के समय की एक अवकाश पत्रिका निकालिए और देखिए क्या किया उन्होंने। ऐसे उन्होंने हजारों काम किए, कभी प्रदर्शन नहीं किया। श्रेष्ठ संत थे और परम भगवान कृष्ण थे वो, उन्होंने ही ऐसा मसला हल किया। किसी आरएसएस वाले ने मंदिर नहीं बनाया, पट्टा वाले भगवान बनाया। 30 साल तक ऐसे ही रहे। वो कह गए थे हमसे, गुंडे जब हट जाएंगे तब ये मंदिर बन जाएगा। आपकी पद्मेश पाठशाला में मैंने सारा फैसला, आपका फैसला आने से 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया। आप पढ़ लीजिए, पद्मेश की पाठशाला प्रोग्राम में ढूंढकर, हमारी आवाज में है वो। उसमें पद्मेश जी थे और हनुमंत गली के मैन पे जितेंद्र दास थे, उस पर मैंने बोल दिया था उनको, आप देख लीजिए। बिल्कुल गिरीश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राय तुम्हारी रखने के लिए। लखन जी, आपने कहा कि घर वापसी की बात है तो जो हिंदू जो दूसरी जातियों में गए उनकी वापसी कराएं, इतना है। लेकिन एक मुस्लिम महिला को आपने बताया कि रायपुर में उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, उससे आपको नाराजगी है कि अगर हमें उनके जैसे हो गए तो फिर हमें उनमें फर्क क्या रहा। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा, राखी सावंत ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, फातिमा बन गई हैं वो आदिल से शादी करके। तो इनके लिए नहीं कुछ आप कहेंगे? देखिए कपिल भाई, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, हम लोग बोलते भी है भाई। हम लोग जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर अपना विरोध जताते हैं। आज आपने हमको मीडिया में बैठाला डिबेट करने के लिए, इसमें लाखों करोड़ों इसमें दर्शक देखेंगे। अब बात आती है कि जो विवाद उठ रहा है वो केवल इस पे उठ रहा है, घर वापसी का। अब घर वापसी आप कराइए। देखो, किसी महिला को चाहे मुस्लिम धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, किसी अगर उसको हिंदू धर्म अच्छा लगता है आना चाहिए। लेकिन हम आपको देश की जनता के बारे में बता रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है धर्मांतरण जो करा रहे हैं आप भी बराबर के भागीदार हो रहे हैं। हम बागेश्वर सरकार की इस चीज के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं जिस व्यक्ति को जिस धर्म को मानना, क्योंकि स्वतंत्र है,
ये हमको अधिकार दे रहा है ना। हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आप जब बात करते हैं महाराष्ट्र के कानून की, तो हम श्याम मानव का जो विरोध करते हैं, सबसे पहले हमको उस चीज का विरोध करना है श्याम मानव के पहले कि जो महाराष्ट्र में कानून बना हुआ है जादू टोना निवारण अधिनियम जो कानून है, पहले नंबर हमें इस कानून का विरोध करना पड़ेगा। देश में जो भी कानून बने हैं, जिन राज्यों के बने हैं, यदि हम उन कानूनों को विरोध करते हैं तो ये भी देश विरोधी गतिविधियां मानी जाएगी। हम किसी कानून का विरोध नहीं। लेकिन लखन जी तमाम कानून, उसके बाद भी कानून है, सरकारें हैं, नियम संविधान है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम और आप जुबानी कार्रवाई कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कानून वहां का राज्य का या पुलिस वहां पर नहीं कर रही, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है। ये अब केवल 2-4 लोगों का मुद्दा नहीं रह गया, देश की जनता का, करोड़ों श्रद्धालुओं का, करोड़ों भक्तों का मुद्दा है। हो सकता है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है, वहां का शासन प्रशासन ये सोच रहा हो कि जिस प्रकार देश में विरोधाभास पैदा हो चुका है, आग लग चुकी है, ऐसे में यदि धीरेन्द्र महाराज के ऊपर मामला दर्ज किया जाता है तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। श्याम मानव जी यदि कहते हैं कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही तो नहीं करने दो। अगर आपने इतना चैलेंज किया है तो आप कोर्ट में जाइए ना। तो श्याम मानव जो बार बार मीडिया के सामने चिल्लाते हैं, तो उनको चिल्लाने की अपेक्षा, अगर उन्हें कानून पर विश्वास है, उन्हें अपनी समिति पर विश्वास है, तो उनको कोर्ट की शरण में जाकर मामला दर्ज कराना चाहिए। गुरुजी ने तो स्पष्ट रूप से रायपुर में ही कह दिया था कि हम आपके चैलेंज को स्वीकार करते हैं, आप आ सकते हैं पूरी मीडिया के सामने। लेकिन लखन जी श्याम मानव नागपुर में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें चैलेंज करना है, उन्हें एक्सेप्ट किया, तो दरबार में जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ पर कहीं श्याम मानव की भी कमी नजर आती है ना सामने से। नहीं, कमी तो नजर आती है, लेकिन चूंकि हम जो पूरे जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, श्याम मानव का ये कहना है कि गुरु जी के पास जो विद्या है, या जिस प्रकार से बताते हैं, या साइंस मानिए या इसको धर्म के आधार पर कोई सिद्धि मानिए किसी देवी देवता की, वो चेहरा जो व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, उसका चेहरा पढ़कर, उसका माइंड पढ़कर वो सब कुछ बता देते हैं। और श्याम मानव का कहना है कि नागपुर में आइए, आप एक बंद कमरे में अचानक 10 लोगों को डाल दिया जाएगा। लखन जी रमाशंकर जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा लखन जी की, जिन्होंने आरोप लगाया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके जैसे हो गए जो दूसरे धर्म के लोग परिवर्तन कराते हैं, तो उनमें हमें अंतर क्या रहा? रायपुर में एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म में लाया गया है, उस आपत्ति है लखन जी को, क्या कहेंगे? मैं राजपूत जी से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश में हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मावलंबी है, वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, आप देखिए 3 पीढ़ी पहले क्या थे, सबके सब हिंदू थे। कोई तलवार की नोक पर, कोई प्रलोभन से मुस्लिम या क्रिश्चियन बनाए गए। तो यदि वो जो बहन जिसने धर्मांतरण किया है अभी अपना रायपुर में, वो धर्मांतरण नहीं है, वो घर वापसी है। लेकिन जिन्हें हमारी 4 पीढ़ियों पहले, 5 पीढ़ियों पहले डंडे मार करके, तलवार के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा क्रिश्चियन बनाया गया या तो मुस्लिम बनाया गया, वो धर्मांतरण था। आज भी आप जाके देखिए, जो हमारा आदिवासी एरिया है, ये जो मिशनरियां वहां काम करती हैं, मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था कि यदि ये मिशनरियां सचमुच मानवता की पोषक हैं, इन्हें जाना चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में, जो अफ्रीका के देश है, वहां भूखमरी बहुत ज्यादा है, तो ये वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां हम जाएंगे तो वहां पे अपना उनका सिर कलम हो जाएगा वहां पे। तो हम सॉफ्ट टारगेट हम लोग, इसलिए ऐसा कर देते हैं माने। तो मेरा कहना ये है कि जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो घर वापसी है, जो पहले हुआ वो क्या, वो धर्मांतरण, इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं सहमत हूं। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो राष्ट्र हित में आज हमने बात की है बागेश्वर धाम सरकार पर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जहां पर जो संत समाज है या देश का जो भारतीय लोग हैं, जो रहवासी, वो 2 गुटों में, यहाँ पर 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धर्म के समर्थन में तो दूसरा धर्म के विपक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिर यह जो अंगड़ाई है, जो लड़ाई है, वाद विवाद की, आखिर खत्म कब होगी। और राष्ट्र में ब्रेक के बाद बात करेंगे भूकंप के झटकों से दहला उत्तर भारत। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भूकंप की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दोपहर 2:28 पर 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर था। इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में महसूस किए गए। पड़ोसी देश चीन में भी कई इलाकों में धरती कांपी है। नए साल के शुरुआत से लेकर अब तक राजधानी में भूकंप की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को दिल्ली एनसीआर और कश्मीर में शाम 7:56 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 थी।
इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 79 किलोमीटर दूर हिंदू कुश इलाका था। भूकंप दिल्ली में नए साल के पहले दिन यानी कि रविवार देर रात भी आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि देर रात 1:19 पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है और एक बार फिर से भूकंप के जो झटके हैं वह दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित तमाम राज्यों में इसकी जो है धमक देखने को मिली है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुकुंद शर्मा जो कि भूवैज्ञानिक हैं जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रोफेसर विभूति राय, यह भी भूवैज्ञानिक हैं। और आपको बताएं एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देव राघवेंद्र, पर्यावरणविद। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अब मुकुंद जी आपसे है कि लगातार तीसरी बार भूकंप का जो झटका है देश के तमाम राज्यों में महसूस किया गया है, इसको लेकर हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लगातार एक के बाद इस तरह के जो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 3 बार भूकंप का जो झटका देखने को मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर इसके लिए क्या हम पहले से तैयारी कर सकते हैं ताकि आने वाले नुकसान से बचा जा सके, आकलन किया जा सके, उसके उपाय खोजे जा सके? मुकुंद जी। मुकुंद जी आवाज आ रही है आपको? मुकुंद शर्मा जी। देखिए, इसके संबंध में ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट बराबर टकरा रही है और इसमें कहीं कहीं पर जहां ऊर्जा संचित हो जाती है, वो ऊर्जा जब एकदम से निकलती है तो वो भूकंप के रूप में सामने आती है। अब ये अफगानिस्तान से लेकर के और इंडोनेशिया तक की एक प्लेट बाउंड्री है जिसमें कि ऊर्जा अलग अलग जगहों पर संचित हो रही है और ये ऊर्जा धीरे धीरे निकल रही है। ये बताती है कि इस भविष्य में एक कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि हम इसके बारे में पहले से तैयारी कर सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है और उसके अनुसार जहां पर यह संभावना है कि ज्यादा नुकसान हो सकता है उस इलाकों में हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो हमारा दिल्ली जो क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये भी काफी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर भूकंप आने की ज्यादा संभावनाएं हैं और क्योंकि ये घनी बस्तियां हैं तो यहाँ नुकसान भी ज्यादा होगा। जहां घनी बस्तियां नहीं है वहां कम नुकसान होता है। तो इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उनको तैयार रखना पड़ेगा, उनको बराबर बताते रहना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या क्या करना होगा। बाकी हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है बराबर और ये एक संभावना है कि भविष्य में एक बड़ा भूकंप भी आ सकता है यहाँ पर। अब विभूति जी, जिस तरीके से मुकुंद जी ने कहा है कि पूर्व अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन बार बार झटके देना, जैसे कि मुकुंद जी ने, मैं दोबारा कहूँगा, कहा है कि कहीं ना कहीं बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहा है, इस तरह से बार बार भूकंप के झटके देना, कैसे पता लगाएं कि कोई बड़ी जो विपदा या आपदा आने वाली है उसके प्रिकॉशंस, उसके उपाय क्या होंगे? विभूति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो आम जनजीवन को, आम लोगों को आपके माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली तो ये कि एक भूकंप का आना एक प्राकृतिक घटना है जी। और इस पे मनुष्य का मुख्य रूप से कोई रोल नहीं है, जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक कारण। और यह आज से नहीं, करोड़ों सालों से भूकंप आते रहते हैं। कुछ क्षेत्र हैं पृथ्वी के ऊपर चिन्हित किए जा चुके हैं जिनको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जो पृथ्वी अगर एक प्याज की तरह है, उसमें सबसे अंदर कोर, उसके ऊपर मेंटल, उसके ऊपर क्रस्ट है, तो जो क्रस्ट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है बहुत छिलके जैसा है, बहुत हार्ड है लेकिन बहुत थिन है और वो 8-9 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक जिगसॉ पजल की तरह। जहां जहां ये टुकड़े आपस में जुड़ते हैं वहां पर भूकंप आते हैं। तो हमको अभी ये मालूम है कि किस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। जैसे आज का जो भूकंप आया है 2:30 बजे के आसपास IST के हिसाब से, ये एक ऐसे स्थान पे आया है जिसको कि नेपाल में जुमला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके नॉर्थ वेस्ट में 62 किलोमीटर पे, और उसकी गहराई लगभग 25.2 किलोमीटर पे थी जहां से कि भूकंप की जो एनर्जी है रिलीज हुई है। ये एक MCT है, इसको हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और MCT वह
एक भ्रंश है जो कि पूरे हिमालय में पश्चिम से लेके पूरब तक हर देशों में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे भारत हो, किसी भी हिस्से में वो पाया जाता है जहां पे कि हिमालय है। अब वहां पे क्योंकि ये प्रक्रिया भूकंप की आती रहती है, अनफॉर्चुनेटली ये वही भ्रंश है जो कि जोशीमठ के दक्षिण से भी पास होता है, हेलंग वाले स्थान से। तो ये एक ऐसा भ्रंश है, एक ऐसा जिसे हम कहें कि फॉल्ट है, जिसमें कि भूकंप ज्यादातर आते रहते हैं, और ये भूकंप भी वहीं से आया। अब क्योंकि दिल्ली वगैरह क्षेत्र में पथरीली जमीन है, उसको दिल्ली रिज कहते हैं, और लखनऊ में हमारे पास बहुत गहराई पे पथरीला है, करीब 4 किलोमीटर गहराई पे यहाँ पे रॉक्स हैं, उसके ऊपर सैंड है। तो लखनऊ में उसका प्रभाव बहुत कम हुआ वनस्पति दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय तक लगातार चली जाती हैं। और पिथौरागढ़ से लगभग पूर्व में करीब 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर पे ये स्थान था, तो इसलिए पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा है। जहां तक आपका प्रश्न है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं ये जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी भूकंप जैसी परिस्थिति हमको दिखे, खास करके कि जब पता कैसे चले कि भूकंप आ रहा है, तो इसका आप देखिए, खिड़कियां जो हैं वो खड़खड़ाने लगेंगी, पंखे जो हैं वो झूलने लगेंगे, दरवाजे में क्रीपिंग साउंड आएगी, बर्तन खनखनाने लगेंगे। ऐसी स्थिति जब हो तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि भूकंप आ रहा है। कई बार जो लोग रात के समय भूकंप आता है लेटे हुए, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे से कोई जानवर निकल गया है, वो क्योंकि वेव के फॉर्म में भूकंप की तरंगे होती हैं। तो ये कुछ चिन्हित करने के लिए उपाय हैं कि भाई भूकंप आ रहा है। अब भूकंप आए तो क्या करिए? सबसे पहला कि घर में अगर आप अंदर हैं तो ऐसी दूरी पे चले जाइए बाहर खुले क्षेत्र में, क्योंकि भूकंप आने से कोई नुकसान नहीं होता, बिल्डिंग गिरने से नुकसान होता है। लोगों की जान माल की हानि बिल्डिंग गिरने से होती है। तो बिल्डिंग अगर ऐसी स्थिति होती है, आपको लग रहा है, तो जितने जल्दी हो क्षण भर में आप बाहर निकल जाएं। सबसे पहले बच्चों को और बुढ़ों को, जो घर में वरिष्ठ लोग हैं, उनको सहायता करें और जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएं। एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग मल्टी स्टोरीड में रहते हैं उनको लिफ्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जब बड़ा भूकंप आता है तो ऐसे क्षेत्रों में लिफ्ट बंद हो जाती हैं और बिजली के तार टूट जाते हैं। तो उनको सीढ़ियों के माध्यम से कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी नीचे उतरकर वो बाहर खुले क्षेत्र में चल जाए। जी देव राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं। देव राघवेंद्र, अगर बात की जाए, भूकंप के झटके लगातार तीसरी बार महसूस किए गए हैं, पर्यावरण को लेकर बात करें तो क्या कुछ हमें पहले से पर्यावरण को लेकर क्या नुकसान हो सकता है भूकंप से? उससे हमें क्या कुछ सीख मिल सकती है, कुछ प्रिकॉशंस मिल सकते हैं, या पहले से हमें पूर्वानुमान लग जाए कि हाँ भूकंप जो है इस एरिया में आने वाला है, ताकि जान मान की जो है बचाव किया जा सके? कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों को मेरा नमन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण पे बात करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं इस देश में, और विशेषज्ञों को लेकर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अभी भूकंप की जो टेक्निकल जो फंडामेंटल्स हैं, मेरे आदरणीय गुरुजी लोगों ने, राय सर ने और शर्मा सर ने उसको डीपली बताया। एक अभी कहावत चल रही है कि उत्तराखंड सिटिंग ऑन द बॉम्ब, वो बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो हिमालयन रीजन है, अभी सर ने कहा कि भाई ये जो प्लेट बाउंड्रीज है ये उसके रीजन में आता है, जोन 5 में आता है, और यहाँ पे जो फोल्डिंग जो चल रहा है, फोल्डिंग की जो चल रहा है, उसके कारण जो है हिमालय में डिस्टोरेशन आ रहा है। इसको अगर हम पर्यावरण से जोड़ें, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज नहीं है, पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो वो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो नेचुरल फंडामेंटल है, तो उसमें पर्यावरण भी आता है, पर्यावरण उसका हिस्सा है। और हम इसको अगर पर्यावरण से जोड़े
जब हम विकास की बात करते हैं तो हम एनवायरमेंट की जो हमारे पहले से ही जो हमारे विशेषज्ञों ने बात रखी है कि इस जोन में ये जोन जो है ये फोल्डिंग जो फ्रैक्चरेशन जोन में आता है, इसमें भूकंप के आने के संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो यहाँ का विकास है, वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या वो विकास विशेषज्ञों ने पहले ही जो बताया है उसके तौर पे हो रहा है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर जो विकास है वहां की ज्योग्राफी, वहां की जियोलॉजी और वहां की इकोलॉजी के हिसाब से अगर विकास हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इससे कहीं ना कहीं हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि जापान में भी बहुत भूकंप आते हैं और जापान ने इस भूकंप से क्योंकि भूकंप तो आते रहेंगे, नीचे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ऊर्जा निकल रही है, फोल्डिंग फ्रैक्चरेशन चल रहा है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें इसके हिसाब से जीने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने विकास को करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जापान ने अपना जो उनका जो कंस्ट्रक्शन है, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फाइबर पे आ गए हैं, वो वुडन पे आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है ये चीजें चलती रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि भाई हम अगर इसको धर्म के हिसाब से भी देखें तो हम वैदिक संस्कृति के लोग रहे हैं, वैदिक विज्ञान के लोग रहे हैं। हमें हमारे पुराणों में कहा जाता है कि पृथ्वी शांति, भू शांति, अंतरिक्ष शांति, हम अपने भावनाओं से भी इनको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि विकास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें तो हम कहीं ना कहीं अपनी इकोलॉजी को सुधार सकते हैं और जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात की है दो मुद्दों को लेकर। पहला जो मुद्दा था बागेश्वर धाम पर लग रहे आरोप प्रत्यारोपों को लेकर था, जहां पर हमने एक पक्षकार और एक विपक्षकार को बात सुनने की कोशिश की, एक सारांश तक पहुंचने की कोशिश की है। और दूसरा मुद्दा है, लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमाम राज्य जो इससे प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं भूकंप के झटकों को पूर्व अनुमान के माध्यम से समझने की कोशिश भी की है, भूवैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप भी की है। फिलहाल के लिए राष्ट्रहित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।